मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि हाजीपुर की सीट पशुपति पारस से बीजेपी छीन लेगी। ऐसा कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पशुपति पारस को भी साथ रखना है और भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान को भी साथ रखना है। पशुपति पारस के पास सिटिंग सीट है, पशुपति पारस की सिटिंग सीट है और सिटिंग सीट बीजेपी उनसे छीन लेगी और चिराग पासवान को दे देगी। मुझे नहीं लगता है कि पशुपति पारस को नाराज करना चाहेगी। और पशुपति पारस अगर इन दिनों डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, मैं हाजीपुर लड़ूंगा, सिटिंग गेटिंग होता है, तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई भरोसा मिला है या उनको यह भरोसा है कि बीजेपी कम से कम ऐसा उनके साथ नहीं करेगी कि उनकी सिटिंग सीट हाजीपुर से छीन लेगी। लेकिन कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो भी बातें होती है और हाजीपुर को लेकर के बहुत सारी बात होती है, तो हाजीपुर आखिर किसका है, चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस का? हाजीपुर तो अभी पशुपति पारस का है निधि। और जो आपका सवाल है कि बाद मतलब आने वाले समय में किसका हो सकता है, जो आपका सवाल है कि हाजीपुर सीट किसको मिलेगी, एनडीए गठबंधन में जो सीटें बटेंगी तो हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएंगी, और ये सवाल क्यों है, इसका जवाब हर दर्शक जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी साथ ले आई, चिराग पासवान का गाल मोदी जी सहला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और चिराग पासवान भी या उनकी पार्टी भी ऐसे प्रचारित कर रही है कि बहुत नजदीकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, शायद है भी, और गठबंधन हो गया, एनडीए में वो शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में चिराग पासवान या उनकी पार्टी को यह सीट, हाजीपुर की सीट बीजेपी दे देगी, यह सीट उनको मिलेगी सीट बंटवारे में, और पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा जो मौजूदा सांसद हैं हाजीपुर सीट से, क्या उनको यह सीट गंवानी पड़ेगी? देखिए निधि, बहुत ईमानदारी से कहूंगा, मैं अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार बात करता हूं, मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि हाजीपुर की सीट पशुपति पारस से बीजेपी छीन लेगी। ऐसा कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पशुपति पारस को भी साथ रखना है और भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान को भी साथ रखना है। पशुपति पारस के पास सिटिंग सीट है, पशुपति पारस की सिटिंग सीट है और सिटिंग सीट बीजेपी उनसे छीन लेगी और चिराग पासवान को दे देगी। मुझे नहीं लगता है कि पशुपति पारस को नाराज करना चाहेगी। और पशुपति पारस अगर इन दिनों डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती, मैं हाजीपुर लड़ूंगा, सिटिंग गेटिंग होता है, तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई भरोसा मिला है या उनको यह भरोसा है कि बीजेपी कम से कम ऐसा उनके साथ नहीं करेगी कि उनकी सिटिंग सीट हाजीपुर से छीन लेगी। लेकिन एक डायलॉग जो पशुपति पारस लगातार बोल रहे हैं, सिटिंग गेटिंग, यानी सिटिंग सीटों से समझौता नहीं होगा। देखिए, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो, सिर्फ पशुपति पारस का मामला नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पशुपति पारस इतने कमजोर नेता हैं, उनका रसूख इतना कम है एनडीए में कि उनकी सिटिंग सीटें बीजेपी उनसे छीन रही, नहीं। जो पेचीदगी है महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो सीट बंटवारे को लेकर, उसकी वजह से पशुपति पारस को अपनी सिटिंग सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। 2 सीटों की मैं बात करूंगा, हाजीपुर तो उनका सुरक्षित नजर आता है मुझे, हाजीपुर में उनको कोई दिक्कत नहीं है, बीच का रास्ता बीजेपी निकाल ले, चिराग पासवान को मना ले, ये ठीक है। लेकिन उनकी 2 सिटिंग सीट, एक समस्तीपुर और दूसरी नवादा की सीट है, दोनों सिटिंग सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब नवादा के बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले फैसला हो चुका है, बीजेपी ने शायद यह तय कर रखा है कि नवादा की सीट वो लड़ेगी। नवादा की सीट से पशुपति पारस की पार्टी के सांसद हैं चंदन सिंह, तो यह सीट अभी पशुपति पारस के खाते में है, लेकिन यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो एक सिटिंग सीट जाती हुई दिख रही है। दूसरा, समस्तीपुर में क्यों कह रहा हूं, यहां से प्रिंस राज उनके भतीजे सांसद हैं, समस्तीपुर की जो सिटिंग सीट है वो इसलिए खाते में जाते दिख रही है कि हमने आपको बताया था कि जेडीयू के एक नेता जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो समस्तीपुर से एनडीए से 2 उम्मीदवार तो चुनाव नहीं लड़ेगा, एक ही उम्मीदवार लड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो फिर पशुपति पारस को समझौता करना पड़ेगा उस समस्तीपुर सीट से। फिर प्रिंस राज कहां लड़ेंगे,
ये अभी देखना होगा। और जाहिर है कोई बेहतर डील प्रिंस राज के साथ भी बीजेपी को की हो जाए समस्तीपुर सीट को लेकर, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। बीजेपी अभी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, इसीलिए कई नए दलों को बीजेपी ने साथ जोड़ा है। और यहाँ तक स्थिति है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं, या ऐसा है भी कि जिसके कई कोई सांसद विधायक नहीं उन पार्टियों को भी, या कोई सांसद नहीं उन पार्टियों को भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है। तो बीजेपी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। कुछ सिटिंग सीटें पशुपति पारस की जा सकती हैं, दो का जिक्र मैंने किया बीजेपी के खाते में, लेकिन हाजीपुर सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। हाजीपुर सीट पशुपति पारस के खाते में है, मुझे ऐसा लगता है सेफ है। और हाजीपुर सीट को लेकर जो लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच, उसमें मुझे पशुपति पारस जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दोनों को कितनी सीट बीजेपी दे सकती है? देखिए, चर्चा तो 3-3 सीटों की है कि 3 सीटें चिराग की पार्टी को, 3 सीटें पशुपति पारस की पार्टी को, 3-3 सीटें दोनों को मिल सकती है। चिराग पासवान 3 पर मानेंगे नहीं मानेंगे देखना होगा, उनकी पार्टी तो 10 सीट की डिमांड कर रही है, लेकिन संभव इतनी अधिक सीटों पर बार्गेनिंग हो, डील हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो 3-3, 4-4 सीटें मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा कि आज राजनीतिक गलियारे से बहुत सारी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जो हमने आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास किया, और हमारे सहयोगी अभिषेक सर भी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश की है। आपके मन में जो भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।